नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में लगभग हमें 25 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनसे 10वीं बोर्ड, 9th बोर्ड एवं अन्य सभी कंपटीशन जहां पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। आज बात करते हैं हम लोग समास का। तो समास शुरू करने से पहले जो 10th क्लास का लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इनसे पहले मैंने श्रम विभाजन जाति प्रथा एक चैप्टर का वीडियो इस पर अपलोड किया है, वहाँ से आप लोग अवश्य देख लें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं समास। तो मैं इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये समास काफ़ी डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया है। 9th-10th के लिए मैं अंतिम में बताऊंगा कि उन्हें कहाँ तक पढ़ना है। और एक बात और कि इस जब वीडियो समाप्त होगा तो इसका 2 या 3 पार्ट में बनेगा, तो अंतिम जो पार्ट होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि मैं उसमें ट्रिक बेस से समास पढ़ाऊँगा, जिसको कोई भी परिभाषा याद नहीं है, लेकिन तब पर भी वो 100 में 100 सही मारेगा, सही बनाएगा। समास का ऐसा ट्रिक मैं आपको अंतिम में दूंगा, इसलिए पहले हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलें, फिर अंतिम में ट्रिक बेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग समास। तो समास का परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने नए समस्त पद को समास कहते हैं। पद और वर्ण में अंतर है। वर्ण और पद, तो पद का मतलब जैसे है राजपुत्र, तो राज अलग है, पुत्र अलग है, ये पद है। तो पदों के समूह को, पदों के मेल को, पदों के संग्रह को, वो भी यह समास ही है। तो समास जब दो पद मिल जाते हैं तो उसको समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। लेकिन जब एक समस्त पद को अलग अलग विभाजित कर देते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज का पुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये राजा का पुत्र यानी अलग हो गया, तो ये समास विग्रह हो गया। और जब विग्रह करते हैं तो बीच के विभक्ति लगता है, और जब समस्त पद लिखते हैं तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। समास में बीच के विभक्ति का लोप हो जाता है और समास विग्रह में बीच में विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। अब जरा हम लोग, मैं इसको थोड़ा परिभाषा पे उतना जोर नहीं दे रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझिए, आप स्वयं कर लेंगे। आगे चलते हैं समास के भेद पर। समास के भेद जैसा आप देख रहे हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 4 समास मैंने लिखा है। संस्कृत में मूलतः 4 समास यही माने जाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिंदी। मैं संस्कृत में जब समास पढ़ाऊंगा तो इससे भी ज़्यादा रोचक होगा, और जो व्यक्ति संस्कृत से समास पढ़ लेगा उसको फिर कहीं पे समास में कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत से आप संधि पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, जो संस्कृत से पढ़ते हुए हिंदी में पढ़ेंगे फिर आपको कई प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो संस्कृत में पढ़ेंगे, संस्कृत पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, और हिंदी में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे डिटेल में जाना है तो संस्कृत में भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अविभाव समास का कोई भेद नहीं बताया जाता है, लेकिन तत्पुरुष समास का ये आपका इतने सारे भेद हैं। उपपद, नय, प्रति, लुक, मध्यम पदलोपी, मयूर व्यंजक आदि, कर्मधाराय और दिग्गु। इसमें बहुव्रीहि के भी आपके 4 भेद यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये मैं इसलिए डिटेल में लिखा हूँ कि अन्य कंपटीशनों में ये पूछ लेता है। आपको बता दूं कि बिहार एसएससी जो आपका मेंस पेपर होता है उससे पूछता है, बीपीएससी के पेपर पूछता है, तो इसलिए थोड़ा हम डिटेल के लेके पढ़ रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके। बहुव्रीहि में आपका ये 4 है, समान व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार, ये उसी तरह से है। फिर हम लोग द्वंद्व समास में भी 3 प्रकार देखते हैं।
इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तो अब हिंदी की जहाँ तक हम बात कर लें तो हिंदी में समास के 6 भेद आप सही ऑप्शन मारेंगे। पहला विभाग, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और दिग्गु, ये। और जहाँ तक हम 9th 10th की बात करें, हिंदी की बात करें, वहाँ पर एक और यहाँ पे ले लें 7 नंबर नए समास। इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो 8 नंबर अलूक पढ़ लीजिएगा तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। और भी ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं तो ये 9 नंबर उपपद ले लेंगे तो यहाँ तक आपका 10th क्लास का, 9th क्लास का क्लियर हो जाएगा, 12 तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे पूरे डिटेल में, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बात यहाँ फिर रिपीट करता हूँ, समास से कितने भेद हैं? संस्कृत में 4, हिंदी में मूल्यतः 6 मारेंगे आप लोग, 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तो वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो। पूर्व मतलब पहला पद प्रधान भी होता है और उसका पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसको अविभाव समास कहा जाता है। अब अविभाव समास, आपको इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें। जैसे आमरण, आमरण का मतलब क्या होता है? बोलिए। आमरण, मरण पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। तो इस तरह से सारे यथासंभव, संभव के अनुसार, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उतना लंबा ना बनाते हुए आपका दूसरे वीडियो में, जो इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें कुछ में अंतर बताना होगा। कर्मधारय समास में क्या, कर्मधारय और दिग्गु में क्या अंतर है, कर्मधारय बहुव्रीहि में क्या अंतर है, दिग्गु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। इस अंतर को बताने के बाद जो अंतिम वीडियो, लगभग तीसरा वीडियो इसका होगा, उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, लगभग 100-200 एग्जाम्पल देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समास में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, समस्त पद जैसे है, आपका समस्त पद है अमरण, तो क्या हो गया? मरण तक या मरण पर्यंत। तो ये समस्त पद है, ये समास बिगड़ा है। कई बार आपको समास बिगड़ा देता है, समस्त पद पूछता है। कई बार आपको समस्त पद देता है, समास बिगड़ा पूछता है। और कई बार समस्त पद देकर समास का नाम ही पूछ देता है कि कौन सा समास है। तो सारे हम लोग करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अभी अविभाव समास यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अविभाव के बाद दूसरा हमने रखा है तत्पुरुष समास। देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, वो और प्रथम पद में कारक का चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम लोग समास बिगड़ा करते हैं तो कारक का चिन्ह का लोप हो जाता है। तो देखते हैं इसको, ये परिभाषा है। और विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष को 6 भाग में विभाजित किया जाता है। 6 भाग में आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में कभी पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है रेबो, पढ़े होंगे। तो उसमें कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक जो भी आपके 6 हैं, उसी को हम तत्पुरुष के 6 भाग के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कर्म कारक, तो कर्ता ने कर्म को, इसका कारक चिन्ह को, तो जहाँ जहाँ को लोप हो जाए वो सारे आपका कर्म कारक तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देखिए यहाँ पे को लोप है इसलिए समास है। उसी तरह से गृहगता, ग्रामगता, कष्टपात्र, है ना, आशातीत, है ना, आशा से अतीत, कष्टपात्र, कष्ट का पात्र, है ना, ग्रामगता, ग्राम को आगता, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद करण कारक तत्पुरुष, इसका से, ने, द्वारा, ये तीनों होता है, ने से द्वारा। तो इसमें इस जो यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिए आप। वाग्य युद्ध है, आचार कुशल है, नीति युक्त है, आप सब करके देखिए, एक एक करके सब इसको आप नोट करके स्वयं बना सकते हैं। इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे साथ भी दिया हूँ, जिसको आप वीडियो को रोक कर नोट करके बीच में विभक्ति लगाकर समास बिगड़ा कर लीजिए। मैं समस्त पद आपको लिख के दिया हूँ। संप्रदान कारक तत्पुरुष में आपका के लिए होता है, तो
देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, इसी तरह से आप सबको आप बना सकते हैं, है ना। आगे है अपादान कारक। तो अपादान में आपका अपादान से और जुदाई, से भी हो सकता है, जुदाई भी हो सकता है। दूर अदगा, दूर से आगता, है ना। तो इस तरह के आप सब में बीच में लगाकर ये जो है समस्त पद उसका विग्राप कर सकते हैं। आगे है संबंध तंत्र। संबंध में का, के, की, ये सब सारे भी जहाँ पे आ जाए बीच में, जैसे विद्यार्थी तो विद्या का अर्थी, है ना। कुलदीप, कुल का दीप, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर, तो में पर होता है। व्याकरण पटु, तो व्याकरण में पटु, व्याकरण में कुशल, तो इस तरह से आप सब में लगाकर इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग इधर मैंने बताया था कि तत्पुरुष का जो भेद है, मैंने यहाँ बताया था आपको, नए समास बताया था आपको, तो इसका नए समास में यहाँ पे ले लेता हूँ तत्पुरुष के साथ ही। आइए, नए समास क्या है। नए समास मतलब अभाव, निषेध या पूर्व में, समास के पूर्व में आ रहे, अन रहे, ना रहे, गैर लगा रहे, ये सब लगने के बाद उसको हम नए तत्पुरुष समास समझेंगे। जैसे ध्यान से देखेंगे, अधर्म, तो आ लगा हुआ है जिसका कोई धर्म न हो, अनुत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनर्थ, तो इस तरह से सारे लगा हुआ है। गैर हाजिर, जो हाजिर ना हो, यानी निषेध कह लीजिए, नकारात्मक वाक्य कह लीजिए, वो नए समास में जाएगा। उसके बाद इसी का एक मैंने बताया था अलूक, तो अलूक को हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष में क्या कहेंगे। ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये जितना आपको लग रहा है कि बहुत सारा दिमाग पीछा वाला काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं है। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिनके लिए डिटेल में है डिटेल में समझिए। अंतिम में मैं आपको इतना संक्षिप्त में दूंगा जो ट्रिक के बेस पे होगा, जो जिसको कोई परिभाषा से मतलब नहीं है, सीधा क्वेश्चन देख के सटीक उत्तर मार पाएगा। आइए अलूक तत्पुरुष समास में देखें, जिसका प्रथम पद की व्यक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे मानसिज, सरसिज, खेचर, मृत्युंजय, युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा, युधिष्ठिर बहुत बार पूछा है, तो ये सारे अलूक तत्पुरुष समास जाएगा। लेकिन मैं इतना सिर्फ आप तत्पुरुष लगा दीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि अलूक कई बार ऑप्शन में रहता है, कई बार नहीं रहता है। नए तत्पुरुष और जो नए समास नहीं है तो तत्पुरुष समास ही इसका सही उत्तर होगा, इस पे भी ध्यान देना है। तो ये तत्पुरुष के बाद आपको बताया था एक और डिटेल में इसमें जाना है तो आप उपपद देखेंगे, तो उपपद को भी मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं उपपद, थोड़ा उपपद देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष समास, जिसका उपपद हो तथा बाद में कृदंत हो, जिसका पहला पद उपपद हो और बाद में कृदंत हो। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, है ना, तो बाद में कृदंत है, उपपद है। उसे मनोज, पंकज, कुंभकार, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये उपपद है। ये सारे एग्जाम्पल है तत्पुरुष से। तो ये सब बाकायदा ऑप्शन में रहता नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल के कंपटीशनों में ऐसा ऑप्शन होते हैं, बाकी सब में तत्पुरुष समास ही रहता है। तो उसके बाद तत्पुरुष का अगला भेद जो मैंने आपको बताया था, कर्मधारय समास, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास, जिस समास का समस्त पद में एक उपमान और एक उपमेय, यानी एक विशेषण और एक विशेष्य, विशेषण विशेष्य रहे या उपमान उपमेय रहे, उसको हम लोग कर्मधारय समास समझते हैं। तो कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं, वो देख लीजिए। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, है ना, विशेषणों उभयापद और विशेषयो अभयापद। तो ये 4 भेद आपको दिख रहे हैं। इसमें पहला पद विशेषण होगा, इसमें पहला पद विशेष्य होगा, इसमें दोनों पद विशेषण होगा, इसमें दोनों पद विशेष्य होगा। एग्जाम्पल के साथ है पित्त प्लस अंबर, कुमारी, शीतोष्ण, आम्र वृक्ष। अब ये सब कैसे हुआ है, ये जब मैं आपको अंतर समझाऊंगा तो समझाऊंगा। बहुत सारे कर्मधारय समास जो लगता है वो बहुब्रीहि लगता है, बहुत सारा द्विगु लगता है, तो सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी परिभाषा के साथ इसको हम देख रहे हैं। इसका 3 उपभेद भी होता है। ये 3 उपभेद आपके दिख रहा होगा। एक उपमान कर्मधारय,
उपमित कर्मधाराया और रूपक कर्मधाराया, ये सब मूल्यता पूछे नहीं जाते हैं साधारण कंपटीशनों में, साधारण परीक्षाओं में। 9-10 के लिए तो है ही नहीं ये सब, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बात करने के लिए इसको बता रहा हूँ। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेय पद एक साथ समास में दोनों के बीच में इव लगा हो या अव्यय का लोप होता है, इसमें उपमान होता है। और इसमें जो होता है, इसमें उपमेय पहला पद और बाद में उपमान दूसरा पद होता है। ये रूपक में जहाँ एक दूसरे पे आरोपित कर दिया जाता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रूपक अलंकार, वो भी बात करेंगे। तो इस तरह से इसमें आपका 3 भेद उपभेद है। इसके कर्मधाराय समास के कुछ उदाहरण है, पीताम्बर, महाशय, महारानी, पित है जो अंबर, पीताम्बर, महारानी गंगा जल, कमल नयन, नीलकमल, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आगे है दिग्गु समास, इसका चौथा भेद जो आपका दिग्गु मैंने बताया था, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी जिसमें संख्या हो। इसके भी 2 भेद होते हैं, जैसे समाहार दिग्गु, जैसे त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह मिल गया। उसके उत्तर पद प्रधान दिग्गु दूसरा है भेद, जिसमें द्विमातुर जिनकी 2 माताएं हो, द्विमातुर। तो इस तरह से आपका 2 भेद होता है। इसमें देखिए पंचवटी, चौराहा, अष्टाध्यायी, नवग्रह, सब में देखिए शुरू में संख्या है, नव, चौ, अष्टाध्यायी, चौराहा, 4 राहों का समूह, 5 बाटों का समूह या समाहार, अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का समाहार या समूह। इस तरह से हम लोग ये दिग्गु समास पढ़ते हैं। आगे है 5वां जो हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुब्रीहि समास देखेंगे। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या कहता है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, परंतु अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास और व्यातिहार बहुब्रीहि समास। तो ये जो आपके 4 समास हैं, इसके ये जो आपके 4 भेद दिख रहे हैं, इन 4 भेदों में आप सभी, मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ कि देखने के बाद इतना आप लोग भयभीत नहीं हो जाइए कि समास इतना बड़ा है। ये काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ कि सारे लेवल के कंपटीशनों के लिए ये एक अच्छा बन सके। लेकिन मैं अंतिम में आपको ऐसा बताऊँगा ट्रिक के अनुसार, जो बिना परिभाषा के, बिना ये सारे भेद के याद किए भी आप सब सही बना सकते हैं। तो अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें आपका एग्जाम्पल है दशानन। देखिए दशानन, 10 सिरों वाला, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन बाद में आएगा रावण। यानी जहाँ कोई पद प्रधान नहीं हो, अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, वही आपका बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन, 3 लोचन मतलब नेत्र होता है, 3 लोचन, 3 नेत्रों वाला यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ शंकर आ रहे हैं। तो इस तरह से लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो या पेट निकला हो, बड़ा हो, लंबोदर। तो गणेश यहाँ पे आ तो नहीं रहा। तो उसी तरह से जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, अन्य कोई आके बीच में प्रधान बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। आगे है अंतिम लास्ट द्वंद्व समास। तो वैसा समास जिसके सभी पद प्रधान हो, जितने पद होते हैं बीच में सभी प्रधान होंगे और बीच में तथा और ये सब लगा होगा, यही आपका है द्वंद्व समास। तो इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्योंकि आसान भी है, तो वह तत्पुरुष और दिग्गु और आपका बहुब्रीहि ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसा समास जिसमें सभी पद की प्रधानता होती है और बीच में और तथा इत्यादि का लोप होता है, और विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो लग जाएगा, तो इसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसके आपके 3 भेद होते हैं, इतेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो जिसमें राम कृष्ण एग्जाम्पल लिखा हुआ, हाथ पाव, इसमें या अथवा का लोप होता है, पुण्य और पाप। ये सारे भेद से आपको इतना मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे कितने भेद होते हैं ऑप्शन में, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, दाल रोटी,
भला बुरा सब में देखिए और भला और बुरा, दाल और रोटी, रात और दिन, है ना, ये सब ये आ रहे हैं। आगे की वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे दिग्गु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, कर्मधाराएं और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, दिग्गु और कर्मधाराएं में बहुत अंतर है। ये सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग प्रश्न है जो काफ़ी अंतर मिलता जुलता है, लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा इसी पर रहेगा और सारी समस्याओं को आपको दूर कर देगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।